डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, ये सम्मिश्र संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? अभी तक हमने स्टडी किया है प्राकृत संख्याओं को, ठीक है। प्राकृत संख्याओं को किससे दर्शाया जाता है? n से। n मतलब नेचुरल नंबर। समुच्चय में मैंने ये जिक्र किया था, इसको बताया था। कौन सी होती है? ये प्राकृत संख्याएं होती है, एक से प्रारंभ होकर। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन सी है? जो w से दर्शाई जाती है। इसमें 0 और शामिल कर लो। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांकों को z से दर्शाया जाता है। इसमें सारे पूर्ण अंक आएंगे, चाहे वो प्लस के हों या माइनस के हों, पूर्ण अंक आएंगे। उसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय ये कौन सी है? प्राकृत। ये पूर्ण। ये क्या है? पूर्णांक। और ये है परिमेय, q से दर्शाया जाता है। परिमेय संख्याओं को कैसे लिखेंगे? समुच्चय को मैंने बताया था 2 प्रकार से लिखा जाता है। ये तो हुआ रोस्टर पद्धति, जिसमें डायरेक्ट अवयव लिख दो। अगर हम एक नियम बना के लिखें तो वो कौन सा होता है? वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप। तो लिखें ऐसी संख्याएं जो p बटा q रूप में लिखी जा सके, वो सारी परिमेय संख्या होती है। कैसे बोलेंगे? p बटा q रूप की संख्या परिमेय संख्या। अब p और q क्या है? p q बिलोंग्स टू z। इसका मतलब p q बिलोंग करते हैं पूर्णांकों को, मतलब अंश और हर उस संख्या के पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। और एक कंडीशन है कि हर 0 ना हो। आपको पता है बटा में 0 आ गया तो परिभाषित नहीं होगी। तो ऐसी संख्या जो भिन्न रूप में लिखी जा सके, अंश और हर पूर्णांक हो, ठीक है, हर 0 ना हो, ये परिमेय संख्या। इसके बाद आती है वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक। वास्तविक मतलब रियल नंबर। इसको r से दर्शाते हैं। इसको भी समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी संख्या वास्तविक होती है? x। माना, अब इसका अर्थ क्या होगा? x वास्तविक संख्याएं हैं। अब आपको बताना होगा x क्या है। जैसे इसमें बताया p बटा q परिमेय है, p q क्या है बताना पड़ा। x क्या है? x एक परिमेय। x क्या है? x एक परिमेय या अपरिमेय संख्या है। x एक परिमेय या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये है कौन सी? वास्तविक संख्याएं। x क्या है? एक परिमेय या अपरिमेय संख्या है। मतलब सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याएं बनाती है। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में इतने प्रकार की संख्या तो हम डिस्कस कर चुके। अब एक नए प्रकार की आ गई, सम्मिश्र संख्या। ये सम्मिश्र संख्या क्या होती है बताता हूँ आपको। शुरू से जो मैं लिखवा रहा हूँ ना बोर्ड पे, जितना मैटर राइट करूँ सब अपनी कॉपी में लिखेंगे आप इसी प्रकार से जैसे मैं करवा रहा हूँ, ध्यान रखना है। अब देखिए, एक नया रूप संख्याओं का सम्मिश्र संख्या, ये क्या होती है? तो देखो, क्लास 10 में आपने एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए थे, ठीक है। यानी मूल मतलब इसको हल करके x के मान किस सूत्र से? वो सूत्र था मानक सूत्र, यानी उसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उनके नेम पर ये था x का मान निकालने का सूत्र, ठीक है। अब इसमें आपने देखा था b² माइनस 4ac, ठीक है। इसमें b² माइनस 4ac जो है
इसको डी से दर्शाया जाता है। डी, डी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर। हिंदी वाला थोड़ा मुश्किल वर्ड है, तो मैथ जब कर रहे हो ना बच्चे, जब आप कक्षा 11 में +1 में मैथ अगर आपने ले ली, तो धीरे धीरे कुछ इंग्लिश के वर्ड जो है उन पर भी पकड़ करना सीख जाओ। समिश्र संख्या नहीं बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। डी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है। आपने देखा था b² - 4ac पर इस समीकरण के मूल निर्भर थे। यदि d यानी b² - 4ac बड़ा है 0 से, तब मूल क्या थे? वास्तविक, वास्तविक व भिन्न भिन्न, मतलब दो वास्तविक उत्तर था बट भिन्न भिन्न मतलब दो अलग अलग उत्तर। अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी हो तो वर्गमूल पूरा निकलता है, तो परिमेय, नहीं निकलता तो अपरिमेय, पर होगी वास्तविक। वास्तविक कौन सी होती है? जो परिमेय हो या अपरिमेय। एक उत्तर प्लस का, एक माइनस का, एक बार प्लस लेने पर उत्तर आएगा, एक बार माइनस, तो दो अलग अलग उत्तर आएंगे भिन्न भिन्न। यदि d बराबर 0 के, तब मूल वास्तविक। अगर d 0 ये 0 हो जाए तो ये खत्म पूरा, उत्तर आ गया -b/2। एक वास्तविक उत्तर है। वह समान, समान का अर्थ द्विघात समीकरण है, x की 2 घात की, तो x के 2 उत्तर आएंगे। दूसरा कौन सा है फिर? एक तो ये रहा, दूसरा भी यही होगा। ऐसी समीकरण जिसमें b² - 4ac का मान 0 आ जाए, उसका आपको एक उत्तर मिलता है। अगर दूसरा मिल जाए तो दूसरा भी वही है। फिर आपने देखा था कि यदि d छोटा है 0 से, तब मूल आपने ये देखा था कि मूल थे काल्पनिक व भिन्न भिन्न। अब ये काल्पनिक, ये क्या स्टोरी है? काल्पनिक मतलब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू b² - 4ac 0 से छोटा, मतलब माइनस का आ जाए। यदि अंडर रूट में माइनस की वैल्यू आ गई, कुछ भी आ गई जैसे ये, तब आपने कक्षा 10 में, क्लास 10 में इस प्रकार के मूलों वाली समीकरणों को हल नहीं किया था। यही दिया हुआ था कि मूल वास्तविक है तो उस समीकरण के मूल ज्ञात करो, मतलब वास्तविक है तो। काल्पनिक मूलों वाले समीकरणों को आपने हल नहीं किया था, उन्हें छोड़ दिया था। किसके लिए छोड़ा? कक्षा 11 के लिए छोड़ा है। अब देखेंगे क्या है मूल काल्पनिक। काल्पनिक मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो क्या करें? अंडर रूट -36 ना कह सकते हैं 6, ना कह सकते हैं -6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी +36 होता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस में नहीं आता, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस और प्लस का स्क्वायर भी प्लस, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, इसको नोट करेंगे। अब बताता हूं। इस प्रकार की समीकरण को हल करने के लिए एक नए नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, वो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब अंडर रूट -1 को बताने के लिए कि अंडर रूट -1 क्या है, ठीक है, एक संख्या लाई गई जिसे नेम दिया गया आई। आई मतलब इसे बोलेंगे आयोटा, IOTA, आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1, अंडर रूट -1। क्लियर? अब ध्यान रखिए, जैसे अंडर रूट -25 आ गया तो क्या लिखोगे इसे? 25 गुणा -1, 25 का वर्गमूल 5, -1 का नहीं। अंडर रूट -1 को लिख सकते हैं आयोटा। उत्तर आ गया 5 आयोटा। तो देखिए काल्पनिक संख्या है ना, आयोटा क्या है? आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या, ठीक है। ध्यान रखिए, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक के लिए इंग्लिश वर्ड मैं यूज करूंगा इमेजिनरी। इमेजिन करना, कल्पना करना, इमेजिनरी, काल्पनिक। वास्तविक मतलब
रियल। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड भी क्लियर रखना, क्योंकि आगे हिंदी मीडियम में भी ये वर्ड इसी तरह से इमेजरी एंड रियल यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे करें स्टार्ट अब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं को। तो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय क्या होता है वो तो बताइए, सारे बता दिए, प्राकृत संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, पूर्णांकों का, परिमेय संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का। अब ये सम्मिश्र संख्या का समुच्चय क्या होगा? समुच्चय के सारे वीडियो एक साथ भेज चुका हूँ, देख लेना अच्छी तरह से। मैंने कहा था एक दिन में 2 या एक दिन में 1 करके उसे देखिए। एक दिन में 2 देख सकते हो, समझिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया राउंड करिए। सी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को सी से दर्शाया जाता है। सी बराबर होगा समुच्चय को सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप में a प्लस आयोटा बी रूप की सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्या होगी। अब आपको बताना होगा a क्या है, b क्या है, आयोटा क्या है। a b, तो a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब a और b वास्तविक संख्या होगी। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अब इसको कैसे बोले? a प्लस आयोटा b रूप की संख्याएं सम्मिश्र संख्या होगी, a और b वास्तविक संख्या होगी तथा आयोटा √-1 होगा। ये सम्मिश्र संख्या की परिभाषा, या आप कह सकते हो कि समुच्चय रूप में मैंने दर्शा दिया इसको। तो अब क्या किया जाए? अब आगे की ओर मूव करते हैं। नोट करना है सेट को। जब भी नोट करो ना, वीडियो को रोक सकते हो, पॉज कर सकते हो और नोट करो, फिर आगे देखिए। रिकॉर्डेड का यही तो बेनिफिट होता है। तो करें स्टार्ट। आयोटा इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है? √-1। आयोटा स्क्वायर, अंडर का स्क्वायर करें, अंडर हट गया। आयोटा क्यूब, आयोटा की घात 3, इसको आयोटा की घात 2 गुणा आयोटा, बीच में डॉट लगा दें। इसका अर्थ डेसिमल, दशमलव नहीं है, पॉइंट नहीं है, इसका अर्थ बिंदु गुणन, ये गुणा को भी दर्शाता है। आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 का आयोटा से गुणा करें माइनस आयोटा। याद रखो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा स्क्वायर, -1 गुणा -1 +1। ये 4 वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, एंड फाइनली आयोटा रेज़ टू द पावर 4, आयोटा की पावर 4, ये होगा 1। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये टेबल क्लियर रखना है। चलें आगे। तो देखिए आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो इसका अर्थ आयोटा की पावर 4 का गुणज आ गया तो आंसर 1 होता है। आयोटा की पावर 4n 1 होता है। n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, जैसे आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 4 रखो अंदर, 4 का 8 में भाग दो, 2 बार गया। ठीक है, एक अंदर और एक बाहर पावर गुणा होती है। आयोटा की पावर 4 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1। आयोटा की पावर आ गई 100, आयोटा की पावर रखो अंदर 4, 4 का 100 में गया, 25 बार भाग पूरा गया। आयोटा की पावर 4 1 और 1 की घात कुछ भी हो क्या रहता है? 1। तो मतलब आयोटा की घात 4 का गुणज हो देन आंसर 1 आएगा। पॉइंट नोटेड। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट। ये तो 4 का गुणज हुआ। आयोटा रेज़ टू द पावर 4n + 1 हो, मतलब आयोटा की पावर 4n + 1 हो, तो आंसर क्या होगा? तो बताता हूं आपको। ये है आयोटा की पावर 4n गुणा आयोटा की पावर 1।
अलग अलग कर सकते हैं। क्लास 8 में भी आप देखते थे a की घात n, आधार समान हो तो घातों का योग कर सकते हो, घात प्लस में हो तो इनको वापस भी आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, प्लस में अलग अलग कर दिया, आयटा की पावर 4n, आयटा की पावर 1, और आयटा की घात 4n तो आपको पता है 1 होता है, 1 गुणा आयटा क्या होगा, आयटा। तो आयटा की घात 4n प्लस 1, तो 4n को तो देखो ही मत, आयटा की घात 1 है। उदाहरण के तौर पर आयटा की पावर 25, ठीक है, क्या है, 4 का भाग 2, 4 गुणा 6, ठीक है, 24 प्लस 1, ठीक है, 4 गुणा 6 प्लस 1, 4n प्लस 1, तो आयटा की पावर 4, ये तो हो गया क्या, 1, आयटा की पावर 1 उत्तर क्या आ जाएगा, आयटा। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो कैसे, आयटा की पावर अंदर 4, 25 में 4 का भाग 2, 6 बार गया, 24 शेष रह गया 1 घात, वो अलग लिख दो। आयटा की पावर 4 1, और 1 की घात 6 1 ही होता है, और 1 का आयटा से गुणा करें तो आयटा आता है। ठीक है, आयटा की पावर 101, तो आयटा की पावर 4 गुणा 25, 4 गुणा n प्लस 1, 4n, ये तो 1 हो गया, आयटा की पावर 1 क्या हो जाएगा, आयटा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, आयटा की पावर 4, 4 का 101 में 25 बार भाग 100, 1 घात रह गई वो अलग, आयटा की पावर 4n तो 1 होता है, 1 का आयटा से गुणा करें आयटा, एक ही बात है। आयटा की घात 4n प्लस 1, तो उत्तर आएगा आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद आयोटा की घात 4n प्लस 1 देख लिया, आयोटा की घात तो 4n प्लस 2, 4n प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा, आयोटा की घात 4n, आयोटा की घात 2, ये तो 1 होगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आंसर आएगा -1। जैसे आयोटा की घात 26, आयोटा की घात 4 गुणा 6, 24 प्लस 2, आयोटा की घात 4n 1 होगा, रह गया आयोटा स्क्वायर -1। सीधा ऐसे कर सकते हो, दूसरा ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, आयोटा की घात 4 ब्रैकेट के अंदर, 4 का 26 में भाग दो 6 बार, शेष बचा 2, आयोटा की घात, आयोटा का स्क्वायर अलग, ये 1 की घात 6 1, 1 का गुणा करो आयोटा स्क्वायर -1 से, आंसर आएगा -1। एक ही बात है, आयोटा की घात 102, 4 का भाग दें 25 बार, प्लस रह गया 2, 4n 1, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा की घात 102, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका, 4 का भाग 2 25 बार, शेष रह गया 2, 4n 1, 1 की घात 25 1, 1 का आयटा स्क्वायर -1 से गुणा करें, उत्तर -1। क्या समझे, आयटा की घात 4n 1 होता है, आयटा की घात 4n प्लस 1, 4 का भाग दें 1 शेष बचे तो आयटा आएगा, 4 का भाग दें 2 शेष बचे तो आयटा स्क्वायर -1 आएगा। अब 4 का भाग दें 3 शेष बचे। जब भी आपको नोट करना हो वीडियो को रोकना है, फिर आगे बढ़िए और वीडियो कंप्लीट देखें बच्चे। जब तक कंप्लीट नहीं देखोगे टॉपिक समझ नहीं आता, ये बात गांठ ही बांध देना। मैं तो सजेस्ट करूंगा एक वीडियो को 2 बार देखिए, पहले अच्छी तरह से देखो, कॉपी मत रखो पास में, समझो, फिर दोबारा स्टार्ट करो, एक टॉपिक समझा, उसको रोका, नोट किया, फिर आगे इस तरह से चलो। आयटा की घात 4n, आयटा की घात 3, आयटा की घात 4n 1, आयटा की घात 3 आपको पता है माइनस आयटा, उत्तर में माइनस आयटा। तो चलें आगे। जैसे आयटा की घात 27, 4 गुणा 6 24 प्लस 3,
4n1 आइटा की घात 3 माइनस आइटा, आइटा की घात 27 को ऐसे भी लिख सकते हो, 4 का 27 में 6 बार 24, घात 3 शेष रहेगी। ये तो 1 होगा, आइटा क्यूब माइनस आइटा, माइनस आइटा से गुणा करें। क्लियर? कैसे करोगे? तो आज के लिए बच्चे इतना ही। आज हमने स्टार्ट किया इसको, कल की क्लास में और आगे चलेंगे। आज इंट्रोडक्शन किया है तो अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में।